हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और उत्तराखंड केदारनाथ से एक बेहद दुखद खबर आ रही है। एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ के घाटियों में ही कहीं क्रैश हो गया, पर कैसे? आइए चलते हैं केदारनाथ के एक छोटे से सफर पर और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या, कैसे और क्यों हुआ। केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड केदारनाथ धाम के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसे हिंदू धर्म के लिए बेहद पवित्र जगह माना जाता है। यहाँ पर आने जाने के लिए रेल मार्ग और सड़क मार्ग की भी सुविधा है। केदारनाथ हिली एरिया से घिरा हुआ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 11,700 फीट है। यहाँ की लोकप्रियता को देखते हुए गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर की भी सुविधा प्रोवाइड कर दिया। इसके लिए 3 हेलीपैड बनाया गया है, गुप्त काशी, पाटा और सिरसी हेलीपैड। यहाँ आसपास कोई भी एयरपोर्ट की सुविधा नहीं है। नजदीकी एयरपोर्ट भी लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है। कल यानी कि 18 अक्टूबर 2022 को केदारनाथ का सैर करने के लिए आर्यन कंपनी का एक हेलीकॉप्टर 6 पैसेंजर्स को लेके उड़ान भरा। ये सफर 10 से 15 मिनट्स की होने वाली थी। मंदिर का दर्शन कराने के लिए हेलीकॉप्टर को केदारनाथ के पहाड़ियों में ले गया। यहाँ से वापस आने में भी 10-15 मिनट का समय लगता है। लेकिन उस रोज आर्यन हेलीकॉप्टर के साथ ऐसा नहीं हुआ। वापस लौटते समय यह प्लेन घने कोहरे में फंस गया। पायलट को दिखाई कम देने लगा और एक तेज धमाके के साथ ये हेलीकॉप्टर हिल से टकरा गया। हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े हो गए। आवाज सुनते ही तुरंत ही रेस्क्यू टीम घटनास्थल की ओर रवाना हो गए, पर अफसोस हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा इतना भयानक है कि हम इसके ओरिजिनल फुटेज को भी आपको नहीं दिखा सकते। पर आखिर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो कैसे हुआ? गलती कहाँ थी? और क्या ऐसे हादसों को होने से रोका जा सकता है? दोस्तों, एविएशन ने हेलीकॉप्टर के लिए ऐसे रूल्स ऑलरेडी बना रखा है कि अगर इसे फॉलो किया जाए तो हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं होने वाला। किसी भी पायलट एरर या खराब मौसम के कारण एक पहाड़ी क्षेत्र में बहुत सारी ऊंची पहाड़ियां होती है। कोई 5,000 फीट, कोई 8,000 फीट तो कोई 12,000 फीट। केदारनाथ की सबसे ऊंची चोटी करीब 11,600 फीट है। जब भी कभी हेलीकॉप्टर को केदारनाथ से होकर गुजरना पड़ता है तो वो हिल से 2,000 फीट ऊपर से फ्लाई करते हैं। यानी कि अगर केदारनाथ की सबसे ऊंची चोटी 11,700 फीट है तो हेलीकॉप्टर 13,700 फीट के एल्टीट्यूड को मेंटेन करते हुए उड़ान भरेगा, ताकि गलती से भी कोई गलती ना हो। पर केदारनाथ में उड़ रहे हेलीकॉप्टर्स के केस में ये रूल्स अप्लाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ियों के बीच हेलीपैड बनाया गया है और इन्हीं पहाड़ियों के बीच से होते हुए ये हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हैं और पैसेंजर्स इन्हीं पहाड़ियों के बीच बने मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर के लिए 2,000 फीट के एल्टीट्यूड को मेंटेन करके उड़ान भरना पॉसिबल नहीं है। यानी कि हेलीकॉप्टर को इन्हीं पहाड़ पर्वतों के बीच से होते हुए उड़ान भरना होता है। अगर कोई भी टेक्निकल फॉल्ट हो जाए या फिर विजिबिलिटी कम हो जाए तो हो सकता है पायलट को ठीक से दिखाई ना दे और ये आसानी से किसी हिल से टकरा जाए। बताया जा रहा है कि केदारनाथ का भी मौसम अचानक से खराब होने लगा। फॉग बढ़ने लगी, जिसके कारण पायलट को साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। शायद इसीलिए ये हेलीकॉप्टर हिल से टकरा गया और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसे में ये सवाल आता है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसी तकनीक नहीं है जिससे खराब मौसम की जानकारी मिल सके? दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर देखते ही देखते मौसम खराब हो जाती है। कुछ ही मिनटों में घने बादल छा जाते हैं। पर सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये बादल कहीं से तो आते होंगे ना, पूरब से, पश्चिम से या दक्षिण से। क्या इन तूफानी बादलों को मीलों दूर से ट्रैक नहीं किया जा सकता, ताकि हेलीकॉप्टर्स को 10-15 मिनट का समय मिल सके हेलीपैड में जाकर सुरक्षित लैंड करने का? ऐसा पॉसिबल हो सकता है। एयरपोर्ट में वेदर रडार होता है जो बादलों के हर एक मूवमेंट को ट्रैक करता है और ATC रेडियो कॉल करके पायलट्स को गाइड करते हैं कि आखिर आपको किस डायरेक्शन से जाना है। लेकिन ऐसा एयरपोर्ट्स में होता है। केदारनाथ में ना तो एयरपोर्ट है और ना ही वेदर रडार। इवन हेलीकॉप्टर को गाइड करने वाला ATC भी नहीं है। यहाँ पर उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर्स का अलग ही रूल है। यहाँ पर आसपास के एरिया को देखते हुए, साफ मौसम का ध्यान रखते हुए पायलट्स को मैन्युअली हेलीकॉप्टर उड़ाना पड़ता है। यहाँ पर उन्हें गाइड करने वाला कोई भी ATC नहीं होता।
जैसे ही यहाँ पर मौसम खराब होने का संकेत नजर आता है, रूल्स के अनुसार सारे हेलीकॉप्टर्स के उड़ान को रद्द कर दिया जाता है। हालांकि कई आर्टिकल्स ये कहते हैं, इवन यूट्यूब में भी कई सारे ऐसे वीडियोज हैं जो ये दिखाता है कि खराब मौसम में भी कई बार हेलीकॉप्टर्स टेक ऑफ या लैंडिंग कर जाते हैं। हालांकि इस बात पर कितनी सच्चाई है ये मुझे भी नहीं पता। हाँ, लेकिन अगर हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं तो उन्हें उड़ान नहीं भरना चाहिए। लेकिन इस एरिया में कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ ही मिनटों में अचानक से मौसम खराब हो जाती है, हेलीकॉप्टर्स को वक्त ही नहीं मिलता लैंडिंग करने का। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर्स को खराब मौसम से बचाने के लिए एक तरीका है। यहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हैं। इन सारे हेलीकॉप्टर्स में रेडियो लगा होता है। अगर सारे रेडियो को एक फ्रीक्वेंसी में ट्यून कर दिया जाए तो सभी के सभी हेलीकॉप्टर के पायलट्स फ्लाइट के दौरान भी आपस में रेडियो कॉल के जरिए बात कर सकते हैं। सपोज अगर पूरब से कोई तूफानी बादल आ रहा है तो पूरब की ओर उड़ रहा हेलीकॉप्टर आसानी से उन तूफानी बादलों को देखकर बाकी सारे हेलीकॉप्टर्स को चेतावनी दे सकता है कि भाई थोड़ा सा संभल के। अब वहां पर सारे हेलीकॉप्टर्स के पायलट ऐसा करते हैं या नहीं ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसा किया जा सकता है। इस आर्यन हेलीकॉप्टर के साथ आखिर क्या हुआ ये एक जांच का विषय है। जांच के बाद ही हमें क्रैश की असल वजह का पता चल पाएगा और इन फ्यूचर ये ध्यान दिया जाएगा कि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। सो फाइनली वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर मौसम साफ हो तो हेलीकॉप्टर्स को किसी भी गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती। पायलट की आंखें ही बहुत है हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।